हेलो दोस्तों, मैं हूं माधव। आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी। जो कहानी शायद ही आप लोगों ने सुन रखी हो। तो चलिए इस कहानी को पापा के साथ सुनते हैं। वेरी गुड। दोस्तों, मैं हूं विशाल। आज मैं आपको कहानी बताऊंगा भगवान हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी के बारे में कि हनुमान जी और बाली बाली। वेरी गुड। हनुमान जी और बाली की एक का युद्ध। कहानी है जिसके बारे में शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से वो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो हमारे कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी हम कहानी आपको सुनाते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। चलो शुरू करते हैं कहानी। तो आज की कहानी है भगवान हनुमान जी के ऊपर कि कैसे हनुमान जी की कितनी शक्तियाँ थीं, तो उसका ही अनुमान कैसे लगाया जाता है। तो और इसमें इस कहानी में भगवान हनुमान का बाली से, राजा बलि से युद्ध हुआ था। वेरी गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जिस समय किष्किंधा में हनुमान जी बड़े आराम से रहते थे और सुग्रीव के साथ में, बाली के साथ में। तो उस समय की कहानी है। तो जो बाली थे वो इंद्र के पुत्र थे, तो वरदान स्वरूप इंद्र के पुत्र थे। और जो बहुत ही गुणों के गुण से भरे हुए थे, गुणवान थे। तो वो उनके गुरु थे ब्रह्मा जी। बाली के गुरु ब्रह्मा जी थे। तो ब्रह्मा जी की कृपा से उन्हें बहुत ही अच्छा ही वरदान प्राप्त था। तो ब्रह्मा जी ने उनको एक हार दिया था। उस हार पहन के वो जिस व्यक्ति के भी सामने आ जाएंगे युद्ध भूमि में, तो उसकी आधी शक्तियाँ उसके अंदर आ जाएंगी। तो ऐसा उन्हें वरदान प्राप्त था। तो ऐसे इस वरदान को प्राप्त करने के बाद बाली के अंदर अहंकार आ गया था, घमंड आ गया था एक तरीके से। तो वो उसने घमंड आना भी उसका स्वाभाविक था, क्योंकि उसने उस समय एक बहुत बलशाली राक्षस का वध किया था जिसके पास 10,000 हाथियों का बल था। और उसके भाई मायावी का भी उसने वध किया था। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बल था। उसके बाद एक इसी घटना के बाद एक बार उसका रावण से विवाद हो गया था। तो विवाद स्वरूप उसने रावण ने उसके साथ एक छल कर दिया था। छल के क्रोध में आगे उसने रावण को अपनी कांख में 6 महीने तक दबा के रखा था। तो इस प्रकार से वो धरती का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। तो इस घमंड में वो उसको घमंड आ गया इसका कि मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है। और फिर जब तो एक बार क्या हुआ कि वो ऐसी अपनी घमंड में जंगल में जा रहा था। तो पास की जो किष्किंधा के पास के जंगल में ऐसी गुहा अंदर चला गया। उसने सभी वृक्षों को तोड़ के इधर उधर फेंकने लगा। तो हनुमान जी भी क्या करते थे कि हनुमान जी कभी कभार भगवान राम की भक्ति में लीन होने के लिए वो किसी शहर से हटके किसी जंगल में बैठ के ध्यान साधना करते थे। तो उसी जंगल में हनुमान जी साधना कर रहे थे। तो बाली ने गुस्से में जाके अपनी ताकत के गुरूर में आके बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ के उधर उधर फेंक रहा था। तो उसकी इस हलचल से भगवान हनुमान जी का ध्यान टूट गया। और उसने हनुमान जी ने बाली को समझा कि हे बाली, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं मानता हूँ आपके अंदर बहुत शक्तियाँ हैं, अपार शक्तियाँ हैं। कृपया आप इस निर्जन इस वन को ना उजाड़ें। इसमें मैं भगवान श्री राम की भक्ति करता हूँ। तो अब बाली को इस पे बात पे गुस्सा आ गई। भाई तुम कौन होते मुझे रोकने वाले। तुम हमारे सेवक हो। हम तो हमारे सेवक होते हुए भी तुम मुझे शिक्षा दे रहे हो। और सेवक होते हुए तुम मुझे शिक्षा दे रहे हो। तो फिर हनुमान जी बोले कि ऐसा घमंड, आपको घमंड हो गया है। आप घमंड ना करें राजा। आप जो है अब घमंड का त्याग कर दें, भगवान श्री राम का ध्यान करें और आपसे इससे घमंड से आपकी मुक्ति हो जाएगी। अब उनका हम गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया बाली का। बोले कि मैं किसी राम को नहीं मानता। मैंने ये राम
नाम पहली बार सुना है। मैंने इस राम नाम को पहली बार सुना है और मैं ऐसे किसी राम नाम को नहीं मानता हूँ। और अगर उन्हें में इतनी ज्यादा शक्ति हो तो मुझसे आके युद्ध करें। तो भगवान राम ने कहा कि हनुमान जी ने कहा कि तुम हमारे भगवान राम को ललकार रहे हो। तो इस बात पे भगवान जी को गुस्सा आने आ गया हनुमान जी को। उन्होंने कहा कि उससे पहले तुम उनके सेवक हनुमान मतलब मुझसे युद्ध करो। मैं उनका छोटा सेवक हूँ, मैं तुमसे युद्ध करूंगा। तो बाली ने गुस्से में आके बोला अच्छा ठीक है, तुम मुझसे कल सुबह प्रातः सूर्योदय से पहले युद्ध करने के लिए आ जाओ। सूर्यास्त। सूर्योदय से पहले। तो ऐसा सुनने के बाद हनुमान जी ने कहा ठीक है, और हनुमान जी अपने घर से चले गए। और वहां पे जब वो युद्ध के लिए जब सुबह युद्ध के लिए आने से पहले जब वो घर से निकल रहे थे तो रास्ते में उन्हें ब्रह्मा जी मिले। ब्रह्मा जी इसलिए आए थे क्योंकि जो बाली थे ब्रह्मा जी के वो थे मतलब शिष्य थे। तो ब्रह्मा जी ने को उनको उन्होंने वरदान दिया था। तो ब्रह्मा जी का वरदान कहीं गलत साबित ना हो जाए, इसलिए ब्रह्मा जी को सर मांगना पड़ा हनुमान जी के सामने। और हनुमान जी से विनती की कृपया आप बाली से युद्ध न करें। तो हनुमान जी ने को कहा कि अगर बाली ने मुझे ललकारा होता तो मैं युद्ध न करता। आपके कहने पे, आप हमारे गुरु हैं, हमारे इष्ट देव हैं, आपके कहने पे मैं ऐसा नहीं करता। लेकिन बाली ने हमारे भगवान को ललकारा है, भगवान श्री राम को ललकारा है, तो मुझे जाना पड़ेगा वरना मैं कायर कहलाऊंगा। तो लाख समझाने के बावजूद जब हनुमान जी नहीं माने तो ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से एक वचन दिया। बोले कि आप जब भी बाली के साथ सामने जाना तो आप अपना 99% बल यहीं छोड़ दो और बाकी 1% बल के साथ आप बाली के पास जाना। तो भगवान हनुमान जी ने ये बात मान ली, बोले ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। तो उन्होंने अपना 99% बल वहीं छोड़ दिया और चलने लगे। और ब्रह्मा जी ने कहा कि लौटते समय अपना ये बल बाकी बल ले लेना। तो हनुमान जी ने कहा ठीक ठीक है। तो अब ऐसा कहने के बाद हनुमान जी बाली की ओर चले गए। जब दूर से बाली ने हनुमान जी को अपनी ओर आते हुए देखा तो दूर से ही जब उन्होंने महसूस किया कि हनुमान जी आ रहे हैं तो वरदान के स्वरूप हनुमान जी की आदि शक्तियां उनके अंदर आने वाली थी। तो जैसे जैसे हनुमान जी बाली के निकल जाते वैसी वैसी शक्तियां हनुमान जी की निकल के बाली में प्रवेश करने वाली थी। तो मात्र 1% की शक्ति के साथ जब हनुमान जी काफी दूर बाली से थे और बाली ने उनको देखा तो उनके शरीर के बाली के अंदर शरीर में इतनी शक्तियां बढ़ने लगी कि जिसे बाली बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे जैसे हनुमान जी नजदीक आ रहे थे बाली के शरीर की नसें फट रही थी। तो मतलब बाली को ऐसा लग रहा था कि उसकी नस फट जाएंगी, उसका शरीर फट जाएगा। उसके नाक से कान से खून निकल आया था। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि बाली ऐसा करो कि सबसे पहले तुम यहाँ से भागो, जितनी दूर हो सकता है हनुमान जी से दूर चले जाओ अगर तुम जीवित रहना चाहते हो। तो हनुमान जी धीरे धीरे निकट आ रहे थे। तो अब बाली अपने दर्द को बचाने, दर्द से बचने के लिए हनुमान जी से बहुत दूर भागा। कई किलोमीटर दूर भागने के बाद हाँ 1000 किलोमीटर दूर भागने के बाद वो रुक गया। रुक गया। उसके बाद उसके सामने ब्रह्मा देव प्रकट हुए। तो अब बाली ने कहा कि आपने ब्रह्मदेव आपने मुझे हनुमान जी के सामने से क्यों भगाया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जिंदा हो यही बड़ी बात है, क्योंकि हनुमान जी का मैंने जब हनुमान जी से मिला था आने से पहले तो उनसे कहा था कि अपना 99% बल वहीं छोड़ दो, केवल 1% बल से आओ। जब 1% बल का आधा हिस्सा तुम्हारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, प्रवेश नहीं किया था, तब तुम्हारा शरीर की स्थिति क्या थी। अगर वो प्रवेश कर जाता तो तुम अपने आप बल से मर जाते। इसलिए मैंने तुमसे कहा। तो इस बात से को सुनकर बाली दंग रह गए। और ब्रह्मा जी ने फिर कहा कि अगर हनुमान जी अपना पूरा बल ले आते तो तुम्हारा क्या होता। बिल्कुल सही। तो उन्होंने तुरंत कहा, जाके हनुमान जी के पैरों में गिर पड़े,
बाली और बोले कि मुझे क्षमा करें, मुझे नहीं पता था, जब आप में ही इतना बल है तो भगवान राम में कितना बल होगा। मैं आपसे नहीं जी सकता, अब आप इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली आप हैं, मुझे क्षमा करें, मेरे इस घमंड को तोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत ही धन्यवाद। तो ऐसा और कहते अगर आपके पास दुनिया का सबसे ज्यादा बल है तभी आप इतने शांत रहते हैं और मैं आपके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ तभी मेरे अंदर घमंड है। तो यही कारण था कि जो सुग्रीव के साथ जब बाली की लड़ाई हुई थी तो हनुमान जी सुग्रीव से बाली से लड़ने नहीं गए थे, क्योंकि बाली हनुमान जी और बाली दोनों ही ब्रह्मा जी के शिष्य थे, तो इस नाते वो गुरु भाई थे, इसलिए वो बाली से युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। और उसके हनुमान जी से युद्ध के बाद बाली भी राम का भक्त हो गया था, तो इसलिए भगवान हनुमान जी बाली पे हाथ नहीं उठाना चाहते थे, इसलिए सुग्रीव और बाली का युद्ध हुआ था। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर अगर करें। आपको अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।